जस्ट अ सेकंड ना। ओके, हाँ गीतांजलि, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, अभी सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, ओके। एक काम करते हैं, जहाँ पे भी डाउट हो आप अपना म्यूट को हटा के आप अनम्यूट करके आप पूछो, ठीक है? क्योंकि चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है जल्दी। ठीक है, और नेटवर्क इशू है यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे थे? सबसे पहले हमने देखा कि ओवरी के अंदर जो सबसे ऊपर की लाइनिंग है वो क्यूबॉइडल एपिथेलिया की बनी है। वो बहुत बार माइटोटिकली डिवाइड हो रही है। ये कब हो रहा है? ये सब जब फीटस बहुत छोटा है, फीटल कंडीशन में है, वो 3 मंथ्स का है, उस समय ही ये सारे प्रोसेसेस स्टार्ट हो गए। ठीक है, वो डिवाइड करता है माइटोटिकली, और डिवाइड करने के बाद बनते हैं बहुत सारे ऊगोनिया, बहुत सारे ऊगोनिया। एंड दिस फेज हमने लास्ट क्लास में भी कल देखा है कि ऐसा फेज जब ये है क्यूबॉइडल एपिथेलिया, वो डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद जो वहां पे स्पर्मेटोगोनिया बन रहा था, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन फेज बोला था। तो यहाँ पे भी ये मल्टीप्लिकेशन फेज है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये भी फेज मल्टीप्लिकेशन फेज है, वो भी फेज मल्टीप्लिकेशन था, बट ये फेज जो आज हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन वाला, ये फीमेल में तब होता है जब फीमेल फीटल कंडीशन में होती है। और वो कब हो रहा था मल्टीप्लिकेशन फेज? जब मेल ऑलरेडी प्यूबर्टी अचीव कर चुका है ना, वो प्यूबर्टी एज में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ये मल्टीप्लिकेशन फेज फीटल कंडीशन में हो रही है। ठीक है, इन द फीटल लाइफ। तो जर्मिनल एपिथेलिया डिवाइड हुई, जो क्यूबॉइडल एपिथेलिया, वो डिवाइड हुई माइटोसिस से और बनाई ऊगोनिया, यानी इसको कह सकते हैं हम ओवा मदर सेल। जैसे हमने स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म मदर सेल बोला था, इसको हम ओवा मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ये एच ऊगोनिया जो है, एक एक ऊगोनिया समझ लो, अब ये साइज में बड़ा होगा, ये साइज में बड़ा होगा। याद आ रहा है? हमने उस दिन भी पढ़ा है, कल भी पढ़ा है हमने, है ना? तो साइज में बड़ा होगा, और हम इस साइज में बड़े स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? क्योंकि अब इसको डिवाइड होना है ना, तो ये ग्रो होगा साइज में। अब साइज में ग्रो हो जाएगा, तो इसका नाम हमने क्या दिया है? प्राइमरी oocyte। हमने इसका नाम क्या दिया है? प्राइमरी oocyte। ऊगोनिया साइज में बड़ा होगा, जैसे वहां पे हमने देखा था कि डिवीजन करना है इसको, तो डिवाइड करने के लिए हमें पहले इसके साइज को बड़ा करना पड़ेगा ताकि ये 4 सेल में डिवाइड हो सके। जब ये 4 सेल में डिवाइड होगा, तो 4 सेल में डिवाइड होने के लिए पहले साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बनाना है इसका, इसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। एंड इस फेज का नाम क्या है? ग्रोथ फेज। सब कुछ जो भी चीजें अभी देख रहे हो, सब ये 3 मंथ से बर्थ के बीच में हो रहा है। ठीक है, ये हो गया ग्रोथ फेज। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं जो सिंप्लीफाइड है, उसके बाद थोड़ा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte बन चुका है, साइज में बड़ा हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, इसके बाद क्या होता है? प्राइमरी oocyte के बाद आपको पता है ये डिवाइड होनी स्टार्ट होगी, और मियोसिस 1 होगा। ये होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 के एंड में क्या होता है? हमने देखा है 2 सेल बनने चाहिए। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। वहां पे हुआ था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 बने थे, है ना? और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटेड बने थे। तो स्पर्म एक एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बना था। याद आ रहा है आपको? एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बना था। अब यहाँ पे भी यानी कि हमें 4 ओवा बनाने हैं। वैसे तो अगर हम देखें मियोसिस होगी तो 4 ओवा बनने चाहिए टोटल, लेकिन 4 ओवा बनने का मतलब क्या होता है? 4 ओवा मतलब 4 जाइगोट, है ना? 4 जाइगोट बनना एक बहुत ही प्रिमिटिव कैरेक्टर है ये, कि मोर देन 1 जाइगोट बनना जो है वो एक्चुअली नॉर्मल नहीं है ह्यूमंस के लिए। क्यों नहीं है नॉर्मल? क्योंकि ह्यूमंस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, है ना?
हमारी बॉडी के अंदर बेबी को के डेवलपमेंट भी बेबी का बॉडी के अंदर होता है, तो उसमें रिस्क बहुत कम है डेवलपमेंट में, है ना। तो जहाँ पे जैसे फिशेस की बात करें, फिशेस में देखो एक साथ वो बहुत सारे एग्स देते हैं, समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ। फिशेस जो होते हैं या एक्वेटिक और ऑर्गेनिजम्स देखो, वो बहुत सारे एग्स देते हैं, बहुत सारे लार्वा बनते हैं उनके, और उनमें से कुछ सरवाइव करते हैं कुछ नहीं करते, बिकॉज वो सब कुछ जो हो रहा है उनकी लाइफ में वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर में हो रहा है। लेकिन हमारे अंदर तो ऐसा नहीं है ना, हमारे अंदर जो हो रहा है वो बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। अगर बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है तो सेफ है काफी फीटस, तो ज्यादा फीटस बनाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है सबको? किसी को डाउट है? फीटस ज्यादा बनाने की जरूरत कब है? जब हमें पता है कि फीटस का नंबर जो है, अगर हम 10 बनाएंगे तो उसमें से एक सरवाइव होगा, लेकिन हमें अगर पता है कि हम एक भी बनाएंगे तो एक सरवाइव कर जाएगा, तो फिर हमें ज्यादा फीटस बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? तो इसकी वजह से जो फीटस है वो कितना बनता है? कहाँ गया स्क्रीन? तो फीटस जब एक बनाएंगे और एक भी काफी सेफ है, उसकी उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसका फुल डेवलपमेंट करा सकते हैं, तो फिर हम मोर देन वन फीटस नहीं बनाएंगे ना। ऑब्वियसली अगर मोर देन वन फीटस बनाते हैं तो उसको न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे। एक अगर एक लोग यूट्रस के अंदर एक फीटस है और किसी एक यूट्रस के अंदर चार फीटस है, तो ऑब्वियसली कि चार को न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, डिवाइड होंगे ना, और वहां पे एक को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब एक फीटस अगर बनता है तो वो सबसे ज्यादा सेफ, सबसे ज्यादा हेल्दी और नॉर्मल होगा। इसीलिए उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो फीटस बने वो एग जो बने वो एक सिंगल एग बने। ठीक है? स्क्रीन कहाँ चली जा रही है? यस। तो हम देखते हैं, पहले मियोसिस होगी, तो ये मियोसिस नॉर्मल मियोसिस नहीं होगी, ये अनइक्वल मियोसिस होगी। एक काफी छोटा सेल बनेगा और एक काफी बड़ा सेल बनेगा। तो तुम कहोगे कि हमें चार सेल बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि मियोसिस तो अनइक्वल डिवीजन, सॉरी, मियोसिस जो है वो रिडक्शन डिवीजन है ना। इफ यू रिमेम्बर, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड है, oogonia डिप्लॉयड है, ये क्यूबॉइडल एपिथीलिया जो है वो भी डिप्लॉयड है। ये डिवाइड होने के बाद इसको हमें हैप्लॉइड बनाना है ना। डिवीजन होने के बाद इसको हमें क्या करना है? हैप्लॉइड बनाना है। यानी हैप्लॉइड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हैप्लॉइड बनाने के लिए हमें मियोसिस करके उसको चार सेल बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक ही ओवा बने और बाकी तीन क्या बने, बाकी तीन ऐसे कुछ सेल्स बन जाए। कहाँ चला जा रहा है यार ये? हाँ, बाकी तीन सेल्स क्या बन जाए, बस डिवीजन के लिए हमें तीन और सेल्स बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन हम चाहते बस एक ही ओवा है। तो यहाँ पे ये डिवीजन कैसी होगी? अनइक्वल होगी। ये मियोसिस वन जो है, एक बड़ा सेल बनेगा एक छोटा सेल बनेगा। अब इस बड़े सेल को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte। ये कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हम बाद में देखते हैं, पहले ये समझ लो कि हो क्या क्या रहा है। ठीक है? तो ये सेकेंडरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte में एक बार मियोसिस हुई तो सेकेंडरी oocyte बना।
ठीक है। तो एक पहला सेल जो बना वो सेकेंडरी oocyte काफी बड़ा है और ये बन चुका है अब हमारा हैप्लॉइड सेल। ठीक है, ये बन गया है हैप्लॉइड। और ये जो छोटा सेल बना इसको कहते हैं हम पोलर बॉडी। इसको क्या कहते हैं हम? पोलर बॉडी। ये भी हैप्लॉइड होता है। सिंस ये पहली बार ये पोलर बॉडी बना है, इसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, क्योंकि आगे भी पोलर बॉडीज बनेंगे। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, पहला पोलर बॉडी इसका नाम देते हैं। सेकेंडरी oocyte बन गया। पहले पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। पहले हुआ क्यूबॉइडल एपिथेलिया, वो डिवाइड हुए, बहुत सारे उगोनिया बनाए। उगोनिया जो है मल्टीप्लिकेशन फेज बोला इसको हमने, है ना, माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं, यानी दोनों के दोनों डिप्लॉयड रहेंगे। राइट। आज बहुत इश्यूज चल रहे हैं इसके साथ, जूम के साथ। क्या हो रहा है ये? यस। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया। अरे यार, रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे तो तुम लोगों को कैसे मिलेगा फिर? बाद में रिकॉर्डिंग चाहिए ना सबको। ओके, थोड़ी देर और ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी oocyte से। हमने क्या देखा? सेकेंडरी oocyte बन गया। पहले पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। प्राइमरी oocyte कैसे बना? उगोनिया से में क्या हुआ? ग्रोथ हुई, है ना, साइज बड़ा हुआ ताकि वो मियोसिस कर सके। उसको पहले अपने साइज को बढ़ाना पड़ा। तो उगोनिया को अपने साइज को बढ़ाना पड़ा। अब हम देखते हैं कि बढ़ाने के बाद क्या हुआ। वो मियोसिस वन हुई। मियोसिस वन हुई तो एक बड़ा सेल बना और एक छोटा सेल। जो बड़ा सेल बना उसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं, ये हैप्लॉइड है। एक छोटा सेल बना जिसको पोलर बॉडी कहते हैं। सिंस ये पहली बार बना है इसलिए इसको फर्स्ट पोलर बॉडी देते नाम। ये भी हैप्लॉइड है। सीरियसली आज क्या हो रहा है?